जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखंड भारत शक्तिपीठ ट्रस्ट में। जैसा कि आप सभी लोगों के मेल भी प्राप्त हो रहे हैं, आप सब लोग नई नई कथाओं के विषय में पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपके मेल पढ़ के, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है। आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज एक देवी जी का प्रश्न था कि दीदी जी, ध्वजारोहण या ध्वज क्यों फहराना चाहिए, इसका कोई विशेष महत्व है या हमारे शास्त्र पुराणों में इसके विषय में कुछ लिखा भी है, तो कृपया है तो हमें बताएं। तो मैंने आज का वीडियो इसी विषय पर तैयार किया हुआ है। ध्वजा जो है, ध्वजा के विषय में हमारे शास्त्र में पुराणों में वर्णन आता है और ये कथा हम आपको पुराणों से लेकर के सुना रहे हैं। ये कथा भविष्य पुराण में आती है और नारद जी शाम्ब को बता रहे हैं कि ध्वजा का अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार के ध्वजा होते हैं, किस किस देवी देवता के ध्वजा होते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं और ध्वजा फहराने से क्या शुभ लाभ मिलता है, इस विषय में भी आपको बताते हैं। नारद जी शाम्ब से कहते हैं, अब मैं ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित ध्वजारोपण की विधि बतलाता हूँ। पूर्व काल में देवता और असुर में जो भीषण युद्ध हुआ, उसमें देवताओं ने अपने अपने रथ पर जिन जिन चिन्हों की कल्पना की, वे ही उनके ध्वज कहलाए। उनका लक्षण इस प्रकार है। ध्वज का दंड सीधा, व्रण रहित और प्रसाद के व्यास के बराबर लंबा होना चाहिए, अथवा 4, 8, 10, 16 या 20 हाथ लंबा होना चाहिए। ध्वजा दंड 20 हाथ से अधिक लंबा ना हो और समपर्वत वाला हो। इसकी गोलाई 4 अंगुल होनी चाहिए। ध्वज के ऊपर देवताओं को सूचित करने वाला चिन्ह बनवाना चाहिए। भगवान विष्णु के ध्वज पर गरुड़, शिव जी के ध्वज पर वृष, ब्रह्मा जी के ध्वज पर पद्म, सूर्यदेव के ध्वजा पर व्योम, सोम की पताका पर नर, बलदेव की पताका पर फाल सहित हल, कामदेव की पताका पर मकर ध्वज, इंद्र की ध्वजा पर हस्ती, दुर्गा की ध्वजा पर सिंह, उमा देव की ध्वजा पर गोधा, रेवती की ध्वजा पर अश्व, वरुण की ध्वजा पर कच्छप, वायु की ध्वजा पर हरिण, अग्नि की ध्वजा पर मेष, गणपति की ध्वजा पर मूषक और ब्रह्म ऋषियों की पताका पर कुश का चिन्ह बनाना चाहिए। जिस देवता का जो वाहन हो वही ध्वजा पर भी अंकित रहता है। विष्णु की ध्वजा का दंड सोने का और पताका पीतल वर्ण की होनी चाहिए, वह गरुड़ के समीप रखनी चाहिए। शिव जी का ध्वज दंड चांदी का और श्वेत वर्ण की पताका वृक्ष के समीप स्थापित करें। ब्रह्मा का ध्वज दंड तांबे का और पद्म वर्ण की पताका कमल के समान समीप रखें। सूर्य नारायण का ध्वज दंड स्वर्ण का और व्योम के नीचे पंचरंगी पताका होनी चाहिए, जिसमें किंकड़ी लगी रहे एवं पुष्पमालाओं से संयुक्त हो। इंद्र का ध्वज दंड सोने का और हस्ती के समीप अनेक वर्ण की पताका होनी चाहिए। यम का ध्वज दंड लोहे का और महिष के समीप कृष्ण वर्ण की पताका रखनी चाहिए। कुबेर का ध्वज दंड मणिमय और मनुष्य पाद के समीप रक्त वर्ण की पताका रखें। बलदेव का ध्वज दंड चांदी का और ताल वृक्ष के नीचे श्वेत वर्ण की पताका रखनी चाहिए। कामदेव का ध्वज दंड त्रिलोह, सोना, चांदी और तांबा मिश्रित का मकर के समीप रक्त वर्ण की पताका स्थापित करनी चाहिए। कार्तिकेय का ध्वज दंड त्रिलोह का और मयूर के समीप चित्रवर्ण की पताका एवं गणपति का ध्वज दंड ताम्र का अथवा हस्ती दंत का एक मूषक के समीप शुक्ल वर्ण की पताका और मातृकाओं के ध्वज दंड अनेक रूपों के तथा अनेक वर्णों की अनेक पताकाएं होनी चाहिए। रेवंत की पताका अश्व के समीप लाल वर्ण की, चामुंडा का ध्वज दंड लोहे का और मुंडमाला के समीप नीले वर्ण की ध्वजा होनी चाहिए। गौरी का ध्वजा दंड ताम्र का और इंद्रगोप वीर बहुटी कीट के समान अतिशय रक्त वर्ण की ध्वजा होनी चाहिए। अग्नि का ध्वज दंड स्वर्ण का और मेष के समीप अनेक वर्ण की पताका होनी चाहिए। वायु का ध्वज दंड लोहे का और हरिण के समीप कृष्ण वर्ण की पताका होनी चाहिए। भगवती का ध्वज दंड सर्वधातुमय, उसके ऊपर सिंह के समीप 3 रंग की पताका होनी चाहिए। इस प्रकार ध्वजा के पहिए के निर्माण कर उसका अधिवासन करें। लक्षण के अनुसार वेदी का निर्माण करें। कलश की स्थापना और सर्वौषधि जल से ध्वज को स्नान कराएं। वेदी के मध्य में उसे
खड़ा कर सभी उपचारों से उसकी पूजा करें और उसे पुष्पमाला पहनाएं। दिक्पालों को जो है पूजा अर्चना समर्पित करें और रात तक अधिवासन करें। दूसरे दिन भोजन कराकर शुभ मुहूर्त में स्वस्ति वाचन आदि मंगल कृत्य संपन्न कर ध्वजा को मंदिर के ऊपर आरूढ़ करें। ध्वजारोहण के समय अनेक प्रकार के वाद्यों को बजाने ब्राह्मण गण वेद ध्वनि करें। इस प्रकार देवालयों पर ध्वजारोहण कराना चाहिए। ध्वजारोहण कराने वाले की संपत्ति की सदा वृद्धि होती रहती है और वह परम गति को प्राप्त करता है। ध्वजा रहित मंदिर में असुर निवास करते हैं, अतः ध्वज रहित मंदिर नहीं रखना चाहिए। ध्वजारोहण के समय इन मंत्रों माने जो भी मंत्र आप स्क्रीन पे आपके दिए जा रहे हैं उन मंत्रों का आप वहाँ पे पाठ कर सकते हैं। उसके बाद में स्वच्छ दंड में पताका को प्रतिष्ठित करें तथा पताका का दर्शन करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो रवि का ध्वजारोपण करता है वह श्रेष्ठ भोगों को भोगकर सूर्यलोक को प्राप्त करता है। और जो जिस देवता का ध्वज वहाँ पे फहराता है, मंदिर के साथ साथ आप घरों पे भी ध्वज लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए, क्योंकि ध्वज हमारी कीर्ति पताका को और हमारे मन को भी प्रभावित करता है। उससे कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक उमंग, एक नया चाह करने की नई लगन पैदा होती है। इसलिए हमें अपने धर्म संबंधी चिन्हों से युक्त ध्वजा अपने घर की छतों पर अवश्य लगानी चाहिए। वैसे तो जो हमारे और भी लोग हैं जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर, तो वो संगठन लोग भी रामनवमी के दिन ध्वजा जो हमारी भगवा ध्वज है उसको हर घर पे फहराते हैं। और आप बीच में भी जब ध्वजा पुरानी या फट जाए तो उसको बदल करके एक नई ध्वजा आप अच्छे मुहूर्त में देखकर अपने घर की छत पर फहरा सकते हैं। और सदा ध्वजा सुंदर दिखती रहे और पताका फहराती रहे सुंदर आपके घर के ऊपर, तो इसका प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो जो देवी ने ये प्रश्न किया था कि दीदी जी क्या सच में ध्वज के विषय में कोई वर्णन आता है, तो मैंने भविष्य पुराण की ये कथा आपको सुना दी कि किस प्रकार नारद जी ने शाम्ब को इस विषय में बताया था। तो आप लोग अपने घर में ध्वजा अवश्य लगाएं और ध्वजा अगर खराब हो जाए, मैली हो जाए तो उसको उतार करके दूसरा लगा सकते हैं। आपने जगन्नाथपुरी के विषय में सुना होगा, वहाँ बहुत बड़ा ध्वज लहराया जाता है। तो कई भक्तगण ऐसे हैं जो सालों सालों से उस ध्वजा को फहराने के लिए पहले से ही अपना समय दे देते कि भाई इस वर्ष मेरा ध्वज लगेगा, इस वर्ष मेरा ध्वज लगेगा। तो इतनी महान वहाँ की महिमा है। तो इस प्रकार ध्वजा के विषय में, ध्वज हमारे कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए होता है, हमें शुभ कर्म देता है, शुभ फल देता है। और हमारे मन में जब हम ध्वज को लहराते हुए गगन में देखते हैं, जैसे हमारे राष्ट्र ध्वज है, हमें उसको भी फहराना चाहिए। अब तो संविधान भी बन गया है कि जो है राष्ट्र ध्वज को हम अपने अपने घर में कभी भी फहरा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार हमें अपने ध्वज का सम्मान करना चाहिए, उसे रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। गिर जाए, कहीं दिख भी जाए आपको पड़ा हुआ, चाहे वो अपने धर्म का हो चाहे वो राष्ट्र का हो, उसको कभी भी अपमानित नहीं होने देना चाहिए। ससम्मान उसको जो है वहाँ से उठा लेना चाहिए और किसी अच्छी स्वच्छ जगह पर या फिर जिस भी प्रक्रिया द्वारा उसका माने एक तरह से उसका जो जीर्ण शीर्ण हिस्सा है उसको हटा देना चाहिए ताकि उसका अपमान ना हो। तो इसलिए आप सभी लोग धर्म का, अपने देश का और अपने समाज का उत्थान करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी को हमें अपने ध्वज का भी सम्मान जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कोई भी प्रश्न करना चाहें, नीचे पट्टी पर मेल आईडी चल रहा है, आप मुझे मेल हिंदी में कीजिएगा। और कोई भी प्रश्न है उसके विषय में मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारे प्रश्न आए हैं लोगों के, तो मैं एक एक करके उस पर आगे आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगी। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।